जहां पेन डाउन स्ट्राइक को लेकर एसडीएम भोरंज की ज्ञापन। क्या खबर है? हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर जिला परिषद कैडर कर्मचारी अधिकारी महासंघ विकास खंड भोरंज के कर्मचारी एवं उनका सहयोग करते हुए पेन डाउन स्ट्राइक के चौथे दिन पंचायत प्रधानों ने संघ भोरंज के प्रधान अजय चंदेल की अगुवाई में एसडीएम भोरंज स्वाति डोगरा के माध्यम से ज्ञापन दिया। अखंड खंड विकास अधिकारी कार्यालय प्रांगण में कर्मचारियों ने रोज स्वरूप पेन डाउन स्ट्राइक के चलते पंचायतों में विकास कार्य बंद कर दिया है। विकास खंड कार्यालय में जिला परिषद कैडर कर्मचारी अधिकारी महासंघ विकास खंड भोरंज की टीम ने कहा कि जिला परिषद कर्मचारियों की मांग पूरी न होने पर आंदोलन पर जाने को लेकर यह सूचना पहले से ही दे दी गई थी। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक पेन डाउन स्ट्राइक जारी रहेगा। यदि जिला परिषद कर्मचारियों व अधिकारियों को ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग में विलय करने का फैसला नहीं करती तो 15 दिन के बाद पेन डाउन स्ट्राइक हड़ताल पर चले जाएंगे। हम जिला परिषद कर्मचारी व अधिकारी महासंघ इकाई विकास खंड भोरंज के समस्त कर्मचारी अधिकारी राज्य कार्यकारिणी के आदेशानुसार पेन डाउन हड़ताल पर चले गए हैं, लेकिन हमारी मांग को अनदेखा किया गया। हम अपनी मांग को पूरा न होने के कारण आंदोलन पर जाने के लिए मजबूर हैं। तमाम बातें इस मांग पत्र में उपायुक्त हमीरपुर को भेजी गई है। इस मौके पर भोरंज पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल धीमान, ग्राम पंचायत प्रधान गिडरवी टिक्कर ने बलबीर सिंह भोरंज को, पूजा देवी टिकरी, मिहांसा में एकता कुमारी, पपलाह में अंकुश शैडी, भौकर में वीरेंद्र कुमार, भगेड़ा में कमलेश कुमार, नंदन में मंजना कुमारी, हरवाड़ा में भागा देवी, लूटर महादेव में कुमारी, नीलम संधरी राम में बबीता कुमारी, पट्टा से गीता देवी, गड़साहट से रेखा कुमारी, रौंझी से रंजना कुमारी, झलरोग से मोनिका देवी, महल से सुरेंद्र कुमार, जाहू से अनुराधा शर्मा, भुक्कड़ से किशोर चंद्र इत्यादि उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की हड़ताल पूरी तरह से सही है। पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग कर रहे हैं। राज्य सरकार से मांग है कि जनहित की उनकी मांग को पूरा किया जाए। जिस तरह से लोग अन्य कर्मचारी लाभान्वित हैं, इन्हें भी लाभ दिया जाए। लेकिन हिमाचल प्रदेश से स्टेट इंचार्ज रतन चंद की खास रिपोर्ट। विधायक ने तो कुछ काम ही नहीं किया। सड़कों की हालत बहुत खराब है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो विपक्षी पार्टी हैं, ये तो पहले अगर चश्मा लगाया है तो उसको उतार के देखें कि उनका चश्मा कहीं धुंधला तो नहीं है, क्योंकि 4.5 वर्षों के कार्यकाल में 2 वर्ष तो कोरोना में चले गए और ऐसा वायरस जो कहीं दिखाई नहीं देता था, लेकिन उस वायरस ने सबको परेशान करके हुए रखा था। हम पहली लहर की बात करते थे, हम दूसरी लहर की बात करते थे, लेकिन मैं आज बताना चाहती हूँ कि हम तीसरी लहर की भी बात करते थे। दूसरी लहर जो थी वो बड़ी ख़तरनाक थी। बहुत सारे ऐसे मेरे क्षेत्र के ऐसे परिवार थे, ऐसे परिवारों के सदस्य थे जो इस दुनिया से चले गए। एक परिवार से 2-2 सदस्य जो थे वो कोरोना काल में इस दुनिया से चले गए। लेकिन मोदी जी ने अपने ही देश में दवाई तैयार करवाई, इंजेक्शन तैयार करवाया और हर व्यक्ति को डबल वैक्सीनेशन करवाया। आज आप सब देख रहे हैं कि अगर हम तीसरी लहर की या कोरोना की फिर से बात कर रहे हैं तो वो इतना प्रभावशाली नहीं है। अगर इसका कहीं हम श्रेय देते हैं तो आदरणीय मोदी जी को देते हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन उसके साथ ही अगर आप बात कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तो आप देख रहे हैं कि सड़कों की स्थिति जो थी वो आज से 4.5 वर्ष पहले कैसी थी। आप सलुहान से भरेड़ी के लिए चलते थे
तो एक भी बूंद जो थी वो पानी की बाहर नहीं जाती थी सड़क से। लेकिन आज आप सुलंघान से बरेड़ी का रोड देखते हैं, आप सुलंघान से ही वाया भलवाणी बाणमी होके आप इस रोड को देखते हैं, आप बसी से मणो की सड़क को देखते हैं, आप बसी से ही वाया बधानी चंबो हुआ देवी के लिए आप रोड को देखते हैं कि कितनी बढ़िया रोड जो हैं वो आपके सामने हैं। पंजोस से धरियाड़ा का रोड, झनीकर से वाया टिकर खतरियाँ अपने ढोका रोड, कितनी अच्छी स्थिति में अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ तो पूरे क्षेत्र में काली चादर जो है वो बिछी हुई है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न भी दिया। भोरंज के लोगों को जो सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है कि यहाँ से चंदरूई से जाहू से अगर चल के हमें कहाँ जाना पड़ता था, हमें बड़सर जाना पड़ता था और एक नलका भी सैंक्शन करवाना होता था या अपनी कोई समस्या रखनी होती थी आईपीएच विभाग से, एक्शन से या पीडब्ल्यूडी विभाग से, तो हमें बड़सर जाना पड़ता था। ऐसी सौगातें सरकार ने दी हैं, मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैम एक सवाल स्टिंगबाज की टीम की तरफ से, विधानसभा क्षेत्र के जो चुनाव हो रहे हैं 2022 के, उसमें मैम आपकी क्या तैयारी है? मैं आपको सच बताऊं तो हम 4.5 वर्ष हो गए हमें, हम अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर गांव को हमने टच किया है, हर इलाके के लिए हमने विकास करवाया है और चुनावों के लिए हम जो हैं वो पूर्ण रूप से तैयार हैं। जब मर्जी चुनाव हो जाए, जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है वो वोट करेगी और हमारी पार्टी जो है वो फिर से सत्ता में आएगी और हमारी पार्टी, हमारा संगठन जो है वो लंबे समय से तैयारियां में शुरू है। उन्होंने अपनी तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। मैडम साहब, हमारे ना सारे पंचायत के जो संचालित कार्य हैं सर, वो भी प्रभावित हो रहे हैं। जो फोर्थ कमिंग वर्क है वो भी है। रिसीविंग आप ले लेना, सुब्रडेंट से ले लेना। जी। आप क्या चाह रहे हैं कि हमें समाधान किया जाए, इनकी डिमांड पर शीघ्र सुना जाए। ये तो हमारी जुलाई में हमारी ग्राम सभा में सारी ये हमारी बैकबोन है। अगर ये ही नहीं होंगे तो हम पंचायत में क्या करेंगे ना। बेसिकली हमारे काम तो इनकी वजह से सारे काम पब्लिक भी तंग हो रही है, मतलब सभी सीमेंट भी बुक हो रहा है, कोई जनता परेशान है और किसी ने जन्म प्रमाण पत्र लेना है, किसी ने मतलब हमारी आम जो जनता है ना वो भी तंग हो रही है, क्योंकि जितने कोई बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आ रहा है, कोई अपने परिवार नकल के लिए आ रहा है, तो उनको भी दिक्कत हो रही है। क्योंकि अब इतने फॉर्म्स बच्चे भर रहे हैं तो वो भी तो दिक्कत हो रही है ना। उनको भी कैरेक्टर चाहिए, कोई परिवार चाहिए, तो सारा चीजें जो है वो बेसिकली हमारी बैकबोन है। उनकी वजह से हम भी तंग है और हमारी आम जनता भी तंग है। जुलाई में ग्राम सभा है हमारी सारी पंचायतों की, वो इनके बिना वो भी नहीं हो पाएंगी जी सारी। नहीं सबको हाँ सबको नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्ट न्यूज इंडिया। अभी यहाँ पर हमारे साथ दीवान जी हैं। यहाँ जो ये जिला परिषद कर्मचारी अधिकारी महासंघ है, उनका साथ देने के लिए दीवान जी भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, फास्ट न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी ये मुलाजिम हैं जिनके सिर पे सारे डिपार्टमेंट का कामकाज चल रहा है, और मुझे जैसे यहाँ बताया गया कि 2008 से ये लोग जो हैं वो रिक्रूटेड हैं, मुझे लगता है कि सरकार को इनके बारे में सहानुभूतिपूर्वक सोचना चाहिए और इनके लिए जो RNP रूल्स हैं वो तैयार करके इनको सरकारी ढांचे के अंदर जो है वो समायोजित करने की कोशिश जो है वो सरकार को करनी चाहिए। अगर सरकार सर इनकी मांगे नहीं मानती है, हाँ जी, तब इनको क्या करना चाहिए? देखिए, पता क्या होता है, हर एक जो आंदोलन होता है कर्मचारियों की तरफ से या किसी और की तरफ से, उसका एक अपना मापदंड होता है, उसके अपने अपने पहलू होते हैं। मुझे लगता है कि सरकार के ऊपर अगर आप दबाव बना के सरकार के ऊपर अपनी जायज़ मांगों को सही ठहरा के अगर आप बात करेंगे
तो सरकार मानेगी क्यों नहीं मानेगी? आखिर सरकार लोगों के लिए। जी धन्यवाद सर। तो मतलब लड़ाने की VIP दे रहे हैं